सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं विद डिटेल महाभारत भाई। आज हमारा टॉपिक रहेगा महाभारत पर जो भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं हम उनके बारे में विद डिटेल करेंगे। आज फुल डिटेल के साथ बताऊंगा आपको, सिर्फ आपने ध्यान से सुनना है। तो महाभारत कहाँ हुई? महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई। अब बात करते हैं महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे की थी भाई। महाभारत के लेखक श्री गणेश जी थे। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। देखो भाई क्या कहा गया, एक तो बहुधान्य कहा गया, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, बहुधान्य कहा गया। एक महाभारत के लेखक श्री गणेश जी थे, कहीं पर लिखता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। ठीक है, कहाँ पर, किस नदी के किनारे पर? सरस्वती नदी के किनारे पर। प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, अब बात करते हैं बहुधान्य। बहुधान्य का मतलब क्या होता है? अनाजों की भूमि। देखो अभी यहाँ तक कितना हो गया है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की, सरस्वती नदी के किनारे पर। और लेखक कौन थे? श्री गणेश जी थे। श्री गणेश जी ने एक दंत इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने एक दांत से, जो परशुराम जी थे ना, परशुराम जी ने एक दांत तोड़ दिया था श्री गणेश जी का, और उस दांत से ही उन्होंने क्या लिखा था? महाभारत लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं पांडु भाई। देखो भाई, पांडु 5 पुत्र थे। ध्यान से सुना भाई, 5 पुत्र थे पांडु के। कुंती के 3 थे भाई। कुंती के कौन कौन से? ध्यान से सुनो, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरी पत्नी थी पांडु के माद्री। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ठीक है, अब बात करते हैं कौरव भाई। कौरव कितने हैं? 100 थे भाई। ठीक है, धृतराष्ट्र और गंधारी। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था दुर्योधन। कौन था? दुर्योधन बड़ा पुत्र था। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था। नेक्स्ट बात करें कर्ण। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था भाई और सूर्य पुत्र था कर्ण। अधिरथ और राधा ने, ये बार बार पूछा था भाई, किसने पाला इसको? अधिरथ और राधा ने इसका पालन पोषण बड़े प्यार से किया और कवच और कुंडल पहनकर जन्मा था ये भाई। कवच कुंडल पहनकर, क्योंकि इसको वरदान में मिले थे कवच और कुंडल। भीष्म भाई पितामह बोलते हैं जिसको। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे भाई। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वास्तविक नाम देववर था। ठीक है, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए भाई। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी इसलिए इसका नाम भीष्म पड़ा। पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था भाई। पिता से मिला था इन्होंने भीष्म को। देखो भीष्म की क्या कहानी थी। भीष्म शांतनु और गंगा का पुत्र था। अब क्या हुआ, भीष्म जब शांतनु की शादी हुई गंगा से, तो गंगा ने एक वरदान मांगा कि मैं जो भी काम करूंगी, अगर आपने मुझे रोक दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। तो इस प्रकार गंगा के 8 पुत्र हुए। तो गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, गंगा में। ठीक है, और 8वें पुत्र को जब बहाने के लिए, नदी में बहाने के लिए चली गई, तो शांतनु ने उसको रोक लिया और इस प्रकार गंगा वहां से चली गई भाई। नेक्स्ट पात्र है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भाई कौरव और पांडवों के गुरु थे। सबसे मेन बात तो यह है, कौरव और पांडवों के गुरु थे। पत्नी का नाम कृपी था और शीतला माता के नाम से गुड़गांव में इसकी पूजा होती है, शीतला माता कृपी की। अब इनके बारे में सुन लो भाई। पांडवों के दूसरे गुरु थे कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन थी कृपी और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। ठीक है, समझ में आएगा। कृपाचार्य जो दूसरे गुरु थे पांडवों के और कौरवों के, उसकी बहन थी कृपी और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। कृपी और द्रोणाचार्य के बच्चा था जिसका नाम क्या था? अश्वत्थामा, जो अमर रहा। ठीक है, पुत्र रहा अश्वत्थामा भाई। ठीक है, कौरव और पांडवों को गुरुग्राम में शिक्षा देते थे। कौन? द्रोणाचार्य।
प्रिय शिष्य था अर्जुन। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे भाई। द्रोणाचार्य किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से। कृपाचार्य भाई हस्तिनापुर के कुलगुरु थे और कृपी के भाई थे। कृपी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी। द्रोणाचार्य की पत्नी भाई। कृष्ण भाई भगवान विष्णु का 10वां अवतार है भाई। देखो भाई अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण। हनुमान जी भाई महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वज पताका पर विराजमान हुए। कहते हैं कि हनुमान के कारण ही अर्जुन का रथ खंडित नहीं हुआ। ठीक है। बलराम भाई दुर्योधन और भीम को गद्दा प्रशिक्षण दिया था भाई। गद्दा प्रशिक्षण जो हनुमान जी रखते हैं ना गद्दा, वो। अब देखो भाई बलराम और रुक्मिणी दो ऐसे राजा थे जो जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है। बलराम और रुक्मिणी कौन था? रुक्मी कौन था? रुक्मिणी का भाई था। किसका भाई था? रुक्मिणी का। बलराम और रुक्मी दो ऐसे राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। द्रौपदी भाई पांडवों की पत्नी थी। पांचानरेश द्रुपद की पुत्री। देखो भाई द्रुपद नरेश के कितने बच्चे थे? धृष्टद्युम्न 1, द्रौपदी 2 और जो अंबा क्या बनेगी आगे? शिखंडी। मतलब कि द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और ये जो अंबा बनी थी। ठीक है ना। कौन बनी थी अंबा? जो भीष्म पितामह को मारती है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है। भीष्म पिता का मृत्यु कारण यही बनेगी भाई, शिखंडी जो बनेगा। ठीक है ना। शिखंडी के कारण ही वो होगी भाई भीष्म पितामह की मृत्यु होगी। अभिमन्यु भाई अगर अभिमन्यु की बात करें, अभिमन्यु युद्ध के 13वें दिन मारा जाएगा। ध्यान रखना भाई। अर्जुन और सुभद्रा कृष्ण की बहन है भाई। अर्जुन का और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, कृष्ण की बहन का पुत्र है। ठीक है। क्लियर है। अभिमन्यु देखो भाई अभिमन्यु का विवाह किसके साथ होगा? मत्स्य राज की लड़की विराट की लड़की के साथ, उत्तरा के साथ। ठीक है। अभिमन्यु का विवाह। और घटोत्कच भाई भीम और हडिम्बा का पुत्र है भाई। भीम और हडिम्बा का पुत्र है घटोत्कच। आगे घटोत्कच का लड़का होगा बार्बरिक, जो आज के समय में खट्टू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। घटोत्कच बार्बरिक घटोत्कच और मोरवी या हिलावती का पुत्र है भाई। घटोत्कच और हिलावती का पुत्र या मोरवी का पुत्र है बार्बरिक, जो आज के टाइम में क्या है? खट्टू श्याम है। परीक्षित भाई अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है। परीक्षित किसका पुत्र है? अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है। उत्तरा कौन है? जिसको अर्जुन ने, ठीक है ना, संगीत सिखाया था विराट के महल में, और विराट की पुत्री है उत्तरा। परीक्षित सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है भाई। और परीक्षित के शासनकाल में कलयुग की शुरुआत हो जाती है। देखो भाई अगर पूछा जाता किसके काल में कलयुग की शुरुआत हुई? परीक्षित के भाई। अब आगे बात करें, पुत्र है परीक्षित का जन्मेजय भाई। अपने पिता की मौत का बदला लेता है ये जन्मेजय करवाता है सर्पदमन योग के लिए। स्फीदों में सर्पदमन यज्ञ करवाता है भाई। क्या करवाता है? सर्पदमन यज्ञ कराता है। कहाँ पर? स्फीदों में, हरियाणा के स्फीदों में। संजय भाई देखो भाई उस टाइम का क्या है दृष्टि, मतलब कि सारा युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र को बताता है भाई। क्या हुआ कि जब पता लगा धृतराष्ट्र को कि युद्ध होने वाला है, तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे केशव, आप ऐसा करें कि मुझे कुछ ऐसी दिव्य दृष्टि दें कि जिससे मैं युद्ध को देख सकूं। मगर श्री कृष्ण ने कहा मैं आपको तो नहीं दे सकता, मगर आपके जो सारथी हैं संजय को मैं ऐसी दिव्य दृष्टि दे दूंगा, वो आपको सारा वहाँ का हाल देख कर बता देंगे। देखो भाई युद्ध को देखने वाले कौन कौन हैं? संजय हो गया एक, बार्बरिक हो गया, ठीक है 2, हनुमान हो गया 3, ठीक है। इन 3 कैरेक्टरों ने बिल्कुल अच्छी तरह से देखा भाई महाभारत के युद्ध को। ठीक है। अब बात करते हैं शंखों की भाई।
सबके अलग अलग शंख थे और बार बार पूछे जाते हैं भाई शंखों के बारे में। अर्जुन के शंख को बोलते हैं देवदत्त भाई। देवदत्त किसका शंख था? अर्जुन का। क्लियर। श्री कृष्ण का शंख था पंचजन्य। भीष्म का शंख था पौंड्रिक। पौंड्रिक राजा भी हुआ है वैसे। भीष्म का शंख पौंड्रिक, अर्जुन का देवदत्त और श्री कृष्ण का था पंचजन्य। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय और नकुल का था सुघोष और सहदेव का था मणिपुष्पक। देखो भाई इंपॉर्टेंट है पंचजन्य पौंड्रिक और अर्जुन का आ जाता है कई बार देवदत्त। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट भाई, कौरवों की राजधानी भाई। ध्यान से सुनना भाई, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, जो यूपी में भाई हस्तिनापुर। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर है इंद्रप्रस्थ? दिल्ली में भाई। दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब वनवास मिल गया भाई, ध्यान से सुनना। पांडवों को वनवास मिल गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। क्लियर है। अब देखो इसी में इन्होंने कहाँ कहाँ कितने कितने दिन बिताए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। देखो भाई 12 वर्ष का वनवास में उन्होंने क्या किया? काम्य वन में गए। काम्य वन का दूसरा नाम है कमोदा। कुरुक्षेत्र में जब आप यहाँ से कैथल से डांड होके जाओगे ना, मेन रोड के ऊपर है कमोदा। ठीक है, और अज्ञातवास हुआ 1 वर्ष का जो अज्ञातवास हुआ इसमें देखो भाई। ठीक है, 1 वर्ष के अज्ञातवास में देखो कहाँ कहाँ रहे? पिंजौर में रहे भाई ये, जिसका नाम प्राचीन काल पंचमपुर था, 1 साल। इसी अज्ञातवास में पंचवटी में रहे 13 दिन भाई, पलवल का पंचवटी। अष्टकुंड में रहे, अष्टकुंड कहाँ है? भिवानी में 8 दिन भाई। देखो भाई ध्यान से सुनना, 12 वर्ष उन्होंने कमोदा में बिताए। कमोदा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और 1 साल का जो अज्ञातवास था उन्होंने कहाँ कहाँ छुप के बिताए? पिंजौर में रहे, पंचमपुर जिसका नाम रहा, पंचवटी में 13 दिन रहे, पंचवटी पलवल। ठीक है, जो 2008 में बना था पलवल, वहाँ रहे पंचवटी में। और अष्टकुंड जगह है, अष्टकुंड भिवानी में, वहाँ पर 8 दिन तक रहे भाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट भाई। अगर नेक्स्ट बात करें, पांडवों के द्वारा मांगे गए 5 गांव। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, वो कौन कौन से थे भाई? उनके बारे में ध्यान से सुनो। सबसे पहले पानप्रस्थ। पानप्रस्थ को पानीपत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानप्रस्थ। पानप्रस्थ को दूसरा नाम क्या है? पानीपत। दूसरा नाम है सोनप्रस्थ। सोनीपत का दूसरा नाम क्या है? सोनप्रस्थ भाई। तिलप्रस्थ, तिलपत बोलते हैं भाई, ये क्या है? फरीदाबाद में। श्रीप्रस्थ, सिही गांव भाई, फरीदाबाद में। भागप्रस्थ यूपी में भाई। व्याघ्रप्रस्थ भी बोलते हैं भाई यूपी में। क्या हुआ? जब श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए कौरवों के पास गए तो श्री कृष्ण ने कौरवों को कहा कि हे धृतराष्ट्र, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, आप उसका कोई समाधान करें। तो धृतराष्ट्र कहता है, हे मधुसूदन, आप बताएंगे हम क्या करें। तो इसके उसमें श्री कृष्ण कहता है कि मेरी इच्छा है कि आप पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडव अपने एक एक गांव के साथ क्या रह जाएंगे? संतुष्ट रहेंगे और वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो वो 5 गांव यही थे: पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, श्रीप्रस्थ और भागप्रस्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें राजसूय यज्ञ भाई। राजसूय यज्ञ किसने किया? इसके बारे में देखो भाई। राजसूय यज्ञ हुआ फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर? फरीदाबाद में। जयंती देवी मंदिर जींद में है भाई, जिसको भूतेश्वर मंदिर बोलते हैं। ठीक है, राजसूय यज्ञ फरीदाबाद में, जयंती देवी मंदिर जींद में। नवग्रह कुंड नाम किसका रखा है? नवग्रह कुंड भाई, कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, कैथल को। दृष्टदुमन का एकलव्य मंदिर है। ठीक है, कहाँ? एकलव्य खांडा, गुरुग्राम में। महाभारत का युद्ध हुआ 900 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता भाई। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व। महाभारत का एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 18वां। इसमें 18 सेना, 18 दिनचर्या और 18 अध्याय,
ध्यान से सुनना भाई, कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई। 18 जो अंक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तो सेनाएं थी। 18 सेना में देखो भाई, सेना के बारे में बता रहा हूँ। देखो ये सेनाएं हैं, गलत लिखा गया है। तो 7 पांडवों के पास थी और 11 थी कौरवों के पास सेना। ठीक है, 18 दिन तक युद्ध लड़ा भाई। और जो 18 अध्याय हैं वो भी सब किस में ही है, महाभारत में भी है। पांडवों का सेनापति भाई, सबसे पहले पांडवों का जो सेनापति बनाया गया धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न कौन था, मैंने पहले बताया था, द्रुपद का लड़का था, द्रौपदी का भाई था और शिखंडी इनकी बहन थी। बहन लगा लो, भाई लगा लो, क्योंकि शिखंडी किन्नर था। ठीक है, किसके थे, द्रुपद के, पांचाल नरेश द्रुपद। तो इसी में क्या हुआ, पहले दिन भीम को सेनापति बनाया गया, उसके बाद धृष्टद्युम्न को बनाया गया। ठीक है, कौरवों का सेनापति, कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह को बनाया गया। भीष्म पितामह 10 दिन तक रहा भाई। देखो ध्यान से, कौरवों का सेनापति रहा भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह आगे से पहले सुनो, कर्ण ने कहा कि मैं तब तक कौरवों का सेनापति नहीं बनूंगा जब तक भीष्म पिता युद्ध में रहेंगे। बहुत बड़ी बात की कर्ण ने, क्योंकि कर्ण भीष्म पितामह को एक महान योद्धा मानते थे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भाई, 10 दिन तक कौन रहा, भीष्म पितामह रहे। अब आगे बात करें तो महाभारत के युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर श्री कृष्ण ने की। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था, सभी कमेंट में डालें भाई। भीष्म, देखो भाई कितनी बढ़िया बात है, यहाँ ध्यान से सुनो। भीष्म नरकतारी गांव में बाणगंगा, क्योंकि जब 10 दिन के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना भाई। भीष्म ने 10वें दिन क्या हुआ, शिखंडी अर्जुन का सारथी बन के आया और शिखंडी ने क्या किया, शिखंडी ने भीष्म पितामह पर बाण चलाने शुरू कर दिए, तीर चलाने शुरू कर दिए, बाण चलाने शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ, क्योंकि शिखंडी क्या था, एक किन्नर था और भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी भी किसी स्त्री पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, तो भीष्म पितामह ने अपना जो धनुष वो त्याग दिया और इसी बीच में अर्जुन ने क्या किया, भीष्म पितामह को बाणों से बीत दिया भाई। उसका वक्षस्थल सब बाणों से बीत दिया। और अब क्या हुआ, भीष्म पितामह बाणों के ऊपर गिर पड़े और इसी को बोलते हैं भीष्म पितामह की सरसैया, क्योंकि वो बाणों पर लेटे हुए हैं। और अब यहाँ क्या होगा, तो भीष्म पितामह अर्जुन से कहेंगे, हे अर्जुन एक ऐसा तीर मार दो जिससे मेरा सिर नीचे न लटके। तो अर्जुन ने फिर क्या किया, बाणों से, अपने तीरों से क्या किया, भीष्म पितामह के लिए एक सिरहाना बनाया और सिरहाना बनाने से फिर भीष्म पितामह ने कहा, हे अर्जुन आप मेरे लिए अब क्या करो, मुझे प्यास लगी है तो आप मेरे लिए पानी का प्रबंध करें। तो अर्जुन ने क्या किया, वहीं पर नरकात्री गांव है वहाँ पर क्या किया, तीर मारा धरती में और धरती से जो बाण गंगा थी वहाँ से निकलने लगी और वो पानी भीष्म पितामह के मुंह में आने लगा। तो भीष्म पितामह जब इस हालत में हुए तो भीष्म पितामह ने सभी राजाओं से कहा कि हे सभी योद्धाएं, जो भी आप लोगों में से जीवित रहता है वो मेरे से मिलता रहे और मैं तब तक जीवित रहूँगा जब तक युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, इस नरकात्री गांव का दूसरा नाम है अनरक तीर्थ भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 10 दिन ये रह गए, युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन। अब 5 दिन रहेगा द्रोणाचार्य, अगले 5 दिन भाई। अगले 5 दिन सेनापति रहा द्रोणाचार्य। ठीक है, 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया और अमीन गांव में, जिसका अभिमन्यु नाम है, में जयद्रथ चारों पांडवों पर भारी पड़ा और अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अब देखो भाई कितनी बढ़िया, ये जयद्रथ भारी क्यों पड़ा, सबसे पहले जयद्रथ के बारे में देखो भाई। जयद्रथ धृतराष्ट्र का जमाई है, मतलब कि दुर्योधन कौरवों का जीजा। क्लियर अब तो यहाँ तक। अब बात क्या हुई कि अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन को
जो संसप्त थे, जिनको त्रिगतों बोलते हैं, त्रिगतों ने क्या किया, युद्ध करते हुए दक्षिण भारत की तरफ अर्जुन को ले गए, अर्जुन को उस साइड ले गए। तो अब क्या हुआ, चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह में क्या किया कि जो युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई चक्रव्यूह को तोड़ना किसने आता है। तो अभिमन्यु ने कहा, पितामह मुझे तोड़ना तो आता है मगर निकलना नहीं आता। तो इसी बीच में क्या हुआ, देखो भाई, इसी बीच में भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, इन्होंने विचार किया कि वो अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में अंदर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो वो अंदर चले जाएंगे और अभिमन्यु का कुछ नहीं होने देंगे। तो इसी बीच में देखो, ध्यान से सुनना कि सहमति के साथ अभिमन्यु अंदर जाने के लिए चक्रव्यूह को तोड़ता चला जाता है। और पीछे पीछे कौन कौन है पीछे अभिमन्यु के, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, ये महान योद्धा हैं। मगर जब अभिमन्यु क्या करता है, चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है, तो जो तीनों, जो पांडवों की सेना थी, उसके ऊपर जयद्रथ अपनी सेना के साथ आक्रमण कर देता है और उनको अंदर जाने नहीं देता। अंदर युद्ध में जो चक्रव्यूह था उसमें अकेला कौन जाता है, अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत वीरता से लड़ता है, ध्यान से सुनना, अभिमन्यु बहुत वीरता से लड़ता है और वहाँ पर जो कौरवों की सेना थी उसको तहस नहस कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। तो वो क्या कर देते हैं, दुर्योधन के एक लड़के को भी मार देते हैं। अभिमन्यु दुर्योधन के लड़के को अपने भाले से मार देता है, सॉरी अभिमन्यु, क्लियर है। दुर्योधन का लड़का मारा गया। तो इस दुख में दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रोणाचार्य को कहा, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप इसका वध कर दो, कैसे भी करो। तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को कहा, कर्ण ने धोखे से सबसे पहले तो क्या किया, अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु को भेदना बहुत मुश्किल था, मारना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने सबसे पहले तो उसके जो घोड़े थे, घोड़े की वो तोड़ दी, काट दी, जो पकड़ने वाली होती है। ठीक है ना। तो वो तोड़ देने के बाद फिर अर्जुन ने क्या किया, कर्ण ने उसके पहिए की तोड़ दिए और इस प्रकार उस पे पीछे से वार करने शुरू कर दिए। काफ़ी योद्धाओं से लड़ता हुआ अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ भाई। और इसी बात को सुन के, ध्यान से सुना भाई, इसी बात को जब पता लगा कि अर्जुन ने कि ऐसे ऐसे अभिमन्यु को इन्होंने मारा है, तो अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल शाम तक सूरज छिपने तक जयद्रथ को मार दूंगा। और अगले दिन क्या होता है, दिन छिपने तक अर्जुन जयद्रथ को मार देता है। ठीक है, और जयद्रथ की रक्षा के लिए जितने भी योद्धा होते हैं, कर्ण आदि से भी योद्धा होते हैं, अर्जुन के पास आने पर डर जाते हैं, इतना खतरनाक योद्धा होता है अर्जुन। ठीक है, अब बात खत्म होगी अभिमन्यु की। अब 14वें दिन की बात करते हैं। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ की हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि उसके अभिमन्यु मार दिया था, इसकी वजह से मरा था। 15वें दिन धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। अब देखो भाई, द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, ध्यान से सुनना। द्रोणाचार्य वैसे मरने वाला नहीं था, तो 15वें दिन कैसे मरा ये पूछा जाएगा। अभिमन्यु कौन से दिन मारा गया, 13वें दिन। द्रोणाचार्य कौन से दिन मारा गया, 15वें दिन। पूछे जाएंगे भीष्म पितामह, ठीक है, या देवव्रत कौन से दिन घायल हो जाते हैं, 10वें दिन। ये चीज़ें याद रखनी है। 15वें दिन की अगर बात करें तो 15वें दिन की बात ध्यान से सुनना भाई। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को इसलिए मारा, देखो भाई, एक गलत अफवाह उड़ाएगी। कौन सी, कि देखो भाई, कौन सी उड़ाएगी कि श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनना भाई, श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा अमर है, वो मारा नहीं जा सकता। तो इस बात को द्रोणाचार्य ने सुना और द्रोणाचार्य ने इस बात को सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर युधिष्ठिर कह देता ये बात कि अश्वत्थामा मारा गया तो मान लूँगा मैं। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम ये कहो कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने ऊंचे स्वर में बोला अश्वत्थामा मारा गया, और धीमे शब्द में बोला कि एक हाथी मारा गया।
अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा, बोला ओनली अश्वत्थामा मारा गया, ऊंचे स्वर में बोला, और धीमे स्वर में क्या बोला, हाथी मारा गया। ये सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इसी बीच धृष्टद्युम्न ने क्या किया, द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। अगला सेनापति बना कर्ण भाई। कर्ण, देखो भाई कर्ण का क्या हुआ है, कर्ण का किला थानेसर में है, ये भी पूछा जाता है। कर्ण का किला थानेसर में और कर्ण झील करनाल में है। ठीक है, कर्ण क्या था, कवच कमंडल दोनों लेके पैदा हुआ था। कर्ण किसका पुत्र था, कुंती और सूर्य का पुत्र था। 18वें दिन कौरवों का सेनापति अश्वत्थामा बना, क्योंकि इसके मरने के बाद, कर्ण के मरने के बाद लास्ट दिन 18वें दिन अश्वत्थामा कौन है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। नकुल ने शकुनी को मारा। शकुनी कौन है, गंधारी का भाई है। ठीक है, और नकुल इसी बीच शकुनी के दो भाई मारे जाएंगे। ठीक है, वृषभ और अचक। दुर्योधन 21 गांव में तालाब में छुप गया और वहां को ढूंढ के भीम ने उसे मारा, इसलिए वहाँ उस तीर्थ का नाम रखा गया ढूंढू तीर्थ। और इसको बोले इक्षुवंश नगरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 21 के नाम से रखा गया इक्षुवंश नगरी। दुर्योधन कहाँ पर तालाब में चला गया, नीचे बैठ गया 21 गांव में, और भीम ने उसे ढूंढा और वहीं पर उसको मार दिया। अब बात करते हैं ढूंढू तीर्थ क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसको ढूंढ कर मारा था। और पांडवों ने पेहवा में पितरों का श्राद्ध किया था भाई। कहाँ पर किया था, पांडवों ने श्राद्ध कहाँ पर किया था, पेहवा में। हम इम्पोर्टेंट देखो भाई, इम्पोर्टेंट फैक्ट की देखो, दो राजा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, मैंने बताया था, एक था बलराम, दूसरा था रुक्मी, जो रुक्मणी का भाई। पांडवों ने पांडु पिंडारा में पूर्वजों का पिंडदान किया था भाई। 12 साल सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था भाई इन्होंने। पांडवों ने पांडु पिंडारा में क्या किया, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, और 12 साल बाद सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। कर्ण का पिंडदान भाई सन्निहित सरोवर में किया कुरुक्षेत्र में। पांडवों ने चंद्रकूप का निर्माण करवाया भाई। किसने करवाया, कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप का भाई, युधिष्ठिर ने भाई। पांडवों ने देवकूप मंदिर का निर्माण भी करवाया, वहाँ पर घोड़े चढ़वाए कुरुक्षेत्र में भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं गीता की भाई। गीता की देखो, गीता में 18 अध्याय। सबसे मेन बात तो ध्यान मैंने कहा था 18 सेनाएं हैं, 18 क्या है, 18 अध्याय, 18 सेनाएं। ठीक है ना, और क्या था 18, बताएं सभी। 18 सेना थी, 18 अध्याय थे और 18 दिन। क्लियर है। अब गीता की बात करें, गीता महाभारत से ही निकली है, तो 700 श्लोक हैं गीता में। ठीक है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व भीष्म पितामह के नाम से पड़ा, छठा है, छठे अध्याय में ये, इसी में गीता का उपदेश है। देखो भाई, छठे अध्याय में गीता का उपदेश है। बार बार पूछा था कि गीता किस अध्याय में, छठे में, और इसी में ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट गीत है। जो श्लोक बार बार बोला जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक, चौथे अध्याय में, वट वृक्ष के नीचे है और ज्योतिष सरोवर के किनारे है। देखो भाई, वट वृक्ष मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे है। अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था वो इसी वट वृक्ष के नीचे दिया था, और ज्योतिष सरोवर के किनारे पर। ठीक है, इसके बहुत फैक्ट हैं इस उपदेश के भाई। अगर बात करें तो गीता का उपदेश 45 मिनट तक चला। ठीक, पूछा जाता है भाई गीता का उपदेश किस किस ने सुना। देखो, जिन्होंने देखा मतलब पूछ लेते हैं, महाभारत का युद्ध किन लोगों ने देखा। संजय कौन था, सारथी था धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र। क्लियर, ये हो गया। बारबरीक कौन था, मोरवी, और दूसरा क्या नाम था, घटोत्कच। मोरवी और घटोत्कच का लड़का था बारबरीक, पुत्र था। बारबरीक अब कौन है, खाटू श्याम। ठीक है, यही वो बारबरीक है, खाटू श्याम के नाम से। हनुमान युद्ध में कहाँ था, अर्जुन के रथ की ध्वज पताका बना हुआ था भाई। ठीक है ना,
और धृतराष्ट्र है ही था भाई। मतलब ये 4 पात्र जिन्होंने महाभारत के युद्ध का हाल देखा भाई। ये था भाई महाभारत का युद्ध भाई, ठीक है ना। अगर इसमें से कुछ ना समझ में आए तो भाई कमेंट में डालना, दोबारा उसके बारे में विद डिटेल के साथ बताऊंगा। आशा है आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है भूलें, साथ में शेयर जरूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।